अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो, अगर आपका दिल अभी भी किसी एक पर्सन की तरफ रुक सा गया है, अगर आप बार-बार उनकी यादों में चले जाते हो, तो हो सकता है ये रीडिंग सिर्फ़ आपके लिए हो। आज जो कार्ड्स आए हैं वो बहुत ही डीप सोल कनेक्शन और कभी ना ख़त्म होने वाले इमोशंस की तरफ इशारा करने वाले हैं। तो जय श्री राधे राधे, सोल स्पॉट टैरो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो चलिए कार्ड्स की एनर्जी को चेक करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, सबसे रेज़ोनेट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो जितना रेज़ोनेट हो उतना क्लेम करना है और बाकी का ड्रॉप कर देना है। टाइमलेस है, जब भी आपके पास आएगी तभी आपसे रेज़ोनेट करेगी और जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है, तो लड़का और लड़की दोनों देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी एनर्जी में पहला कार्ड निकल के आया है 6 ऑफ कप्स, दूसरा निकल के आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स और तीसरा निकल के आया है द टावर। पार्टनर का निकल के आया है 2 ऑफ सॉर्ड्स, द फूल और 7 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, अगर राशि में देखूं तो मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस यहाँ पे दिखाई दे रही है। नंबर्स की बात करूँ तो 2, 6, 7 और 16 मुझे दिखाई दे रही है। ये बर्थ डेट हो सकती है। अगर लेटर्स की बात करूँ तो ए, के, एम, आर, एस और पी मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हैं। ये आपका या पार्टनर का नेम हो सकता है, सरनेम हो सकता है। ये कनेक्शन मुझे स्ट्रांगली ट्विन फ्लेम कार्मिक पास्ट लाइफ कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। आप दोनों का रिश्ता सिर्फ इस जन्म का नहीं लगता, पास्ट लाइफ में भी आप दोनों का डीप इमोशनल अटैचमेंट रहा हो सकता है, लेकिन पास्ट लाइफ में सेपरेशन या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई जिसका लेसन अभी आपको इस जन्म में कंप्लीट करना पड़ रहा है। अगर आपकी एनर्जीज की मैं बात करूँ तो सबसे पहला कार्ड आपका 6 ऑफ कप्स आया है। ये कार्ड दिखाता है कि आपका दिल अभी भी मेमोरीज में जी रहा है। आपके लिए ये रिश्ता सिर्फ रिलेशनशिप नहीं था, ये एक इमोशनल होम था। आप जब भी पास्ट याद करते हो तो आपके अंदर मिक्स्ड इमोशंस आ जाते हैं, हैप्पीनेस भी और पेन भी। आप कभी कभी सोचते हैं कि अगर सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट होती, अगर आप थोड़ा और समझ पाते तो शायद आज सब कुछ अलग होता। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपका प्यार बहुत प्योर था, आपने इस कनेक्शन को सच में दिल से निभाया था। दूसरे कार्ड की जो एनर्जी है वो बता रही है कि आपके अंदर अभी भी अट्रैक्शन और पैशन बहुत स्ट्रांग है। आप इमोशनली और फिजिकली दोनों लेवल पर इस पर्सन से कनेक्टेड फील करते हो, लेकिन ये कार्ड ये भी दिखाता है कि कभी कभी आप इम्पल्सिव डिसीजन लेते हो। जल्दी रिएक्ट करना, इमोशनल हो जाना, गुस्से में कुछ भी बोल देना, ये सब रिश्ते में अप्स एंड डाउन्स के रीज़न बनते हैं। जो तीसरा कार्ड आपका निकल के आया द टावर, बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी दिखा रहा है। ये बताता है कि जो ब्रेकअप या सेपरेशन हुआ वो सडन था, शायद किसी ट्रुथ का पता चला या ईगो क्लैश हुआ। ये ऐसी सिचुएशन जो कंट्रोल से बिल्कुल बाहर हो गई। ये फेज़ बहुत पेनफुल रहा होगा आपके लिए। आपको लगा कि शायद उस टाइम पे अगर मैं थोड़ा संभल जाती तो शायद ये मोमेंट ही अलग होता। लेकिन टावर का हिडन मैसेज ये भी होता है कि जो चीज़ें वीक फाउंडेशन पे बनी होती है, यूनिवर्स उनको तोड़ ही देता है। अभी अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जी देखूं तो उसमें जो पहला कार्ड निकल के आया है वो ये बताता है कि ये कार्ड कन्फ्यूजन और इमोशनल ब्लॉकेज को दिखाता है। आपका पार्टनर अपनी फीलिंग्स को समझ ही नहीं पा रहा है, वो डिसीजन लेने से डर रहा है, वो दिल और दिमाग के बीच में फंसा हुआ है। बहुत पॉसिबल है कि वो आपको मिस करता हो, लेकिन अपनी ईगो और फियर की वजह से फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। कभी कभी वो सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश भी कर रहा है। जो दूसरा कार्ड निकल के आया द फूल, वो न्यू बिगिनिंग और फ्रेश एनर्जी को दिखाता है। आपका पार्टनर लाइफ में रीस्टार्ट तो करना चाहता है, वो सब कुछ सिंपल और इजी भी बनाना चाहता है, लेकिन कभी कभी वो इमेच्योर बिहेव दिखा सकता है। वो इमोशंस को सीरियसली तरीके से ले ही नहीं पा रहा है, उनको हैंडल ही नहीं कर पा रहा है। इस कार्ड का हिडन मीनिंग ये भी होता है कि पार्टनर फ्यूचर में एक न्यू स्टेप ले सकता है, लेकिन उसको पता नहीं है कि कैसे वो आपको अप्रोच करे। और जो तीसरा कार्ड निकल के आया है वो दिखा रहा है कि पेशेंस और वेटिंग की एनर्जी। आपका पार्टनर दूर रहकर भी ऑब्जर्व कर रहा है, वो देख रहा है कि ये कनेक्शन फ्यूचर में ग्रो हो सकता है। वो अपनी लाइफ और करियर पर फोकस करने और की कोशिश कर रहा है, लेकिन दिल के अंदर ये रिश्ता अभी भी जिंदा है। ये नो कॉन्टैक्ट पनिशमेंट नहीं है, ये सोल ग्रोथ का फेस है। यूनिवर्स कभी भी बिना रीज़न के कोई भी चीज़ नहीं करता है। आपको ये फेस सेल्फ लव सिखाने के लिए आया है, इमोशनल हीलिंग सिखाने के लिए आया है, आपको अपनी वैल्यू समझाने के लिए आया था। आपको ये समझना है कि प्यार तभी स्ट्रॉन्ग होता है जब सेल्फ रिस्पेक्ट और इमोशनल बैलेंस हो। पार्टनर को इमेच्योर और इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाने की ज़रूरत है। उसको अपनी फीलिंग्स को समझना और एक्सेप्ट करना सीखना होगा। अगर पास्ट प्रॉब्लम्स और सेपरेशन का अगर मैं रीज़न देखूं तो कार्ड्स दिखाते हैं कि इस रिश्ते में इमोशनल इम्बैलेंस और कम्युनिकेशन का कुछ इश्यू रहा है। आप ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्ट कर दिए थे इस रिश्ते में, पार्टनर कभी इमोशनली इतना अटैच हो नहीं पाया। कभी ये जो कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का, ये एनर्जी इम्पल्सिव बिहेवियर और आर्ग्यूमेंट को भी दिखाती है। हो सकता है कि रिलेशनशिप में पैशन बहुत स्ट्रॉन्ग था लेकिन स्टेबिलिटी की कमी थी। टावर एनर्जी दिखाती है कि सेपरेशन एक वेकअप
कॉल था, ये यूनिवर्स का एक तरीका था आपको रियलिटी दिखाने का। पार्टनर आपके बारे में अभी क्या सोच रहा है, वो अगर मैं देखूँ, तो पार्टनर आपको एक केयरिंग, इमोशनल पर्सन के रूप में देख रहा है। वो जानता है कि आपका प्यार जेन्युइन था, कभी कभी वो पास्ट मेमोरीज़ में जाकर इमोशनल हो सकता है, लेकिन टू ऑफ सॉर्ड्स दिखाता है कि वो अपनी फीलिंग्स से भागने की भी कोशिश कर रहा है। वो स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहता है, लेकिन अंदर से कन्फ्यूज़ है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि वो फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ को कंप्लीटली क्लोज़ नहीं कर पाया है, वो टाइम ले रहा है। फ्यूचर एनर्जी अगर मैं देखूँ रियूनियन पॉसिबल है या नहीं, तो कार्ड्स दिखाते हैं कि कनेक्शन अभी भी कंप्लीटली फिनिश नहीं हुआ है, इमोशन बॉन्ड अभी भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन रियूनियन फास्ट एनर्जी में नहीं आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा, ये स्लो दिख रहा है मुझे। पार्टनर को टाइम चाहिए अपनी फीलिंग्स को समझने के लिए। जब दोनों लोग इमोशनली मैच्योर हो जाएँगे, तब कम्युनिकेशन के चांस और भी ज़्यादा बढ़ जाएँगे। तो यूनिवर्स आपके लिए एडवाइस दे रहा है कि आप अपनी लाइफ़ को रोको मत, सेल्फ ग्रोथ पर फोकस करो, अपने गोल्स पर, अपने करियर पर, हैप्पीनेस पर, मेंटल पीस पर। जब आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, तब ये कनेक्शन नेचुरली ही बैलेंस में आ जाएगा। कभी-कभी जब हम वेट करना छोड़ देते हैं, तब यूनिवर्स चीज़ें हमें वापस देने लग जाता है। ट्रू लव कभी भी फोर्स से नहीं होता है। अगर ये कनेक्शन आपका डेस्टिनी है, तो वो वापस ज़रूर आएगा, लेकिन राइट टाइम पे, जब लोग रेडी होते हैं। कभी-कभी डिस्टेंस ही रियल फीलिंग्स को समझने का रास्ता देता है। आपका पार्टनर गलत नहीं है, आपकी फीलिंग्स गलत नहीं है, बस टाइम थोड़ा-सा गलत चल रहा है। कार्ड्स की ओवरऑल एनर्जी ये दिखा रही है कि ये रियूनियन फास्ट या सडन नहीं होने वाला, ये स्लो है। डिवाइन अपने टाइम पर डिपेंड करता है कि इस कनेक्शन में पेशेंस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। और ये कनेक्शन दिखाता है कि इमोशनली बॉन्ड अभी भी ज़िंदा है। रियूनियन का ऐसे समझिए कि बीज लग चुका है, सीड लग चुका है, बस उसको ग्रो होने में थोड़ा-सा टाइम लग रहा है। ये कार्ड पास्ट कम्युनिकेशन को रिवील करने की पॉसिबिलिटीज़ भी दिखा रहा है। टाइमिंग का थोड़ा गड़बड़ मुझे लग रहा है, क्योंकि थोड़ा स्लो चल रहा है, तो उसमें लगता है थोड़ा टाइम लग सकता है। प्लानिंग करके आने वाला है आपका पार्टनर, इसका मतलब है कि पार्टनर जल्दी डिसीजन नहीं लेगा। वो पहले सिचुएशन को समझेगा, अपनी फीलिंग्स को समझेगा, उसके बाद में स्टेप लेने वाला है। और जो टावर की एनर्जी है, वो दिखाती है कि रियूनियन तभी पॉसिबल होता है, जब पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग और ईगो कंप्लीटली ब्रेक हो जाए। अगर वही ओल्ड पैटर्न में आपका पर्सन आता है, तो आगे भी आपका ऑन ऑफ सिचुएशन चलने वाला है। एनर्जी के अकॉर्डिंग रियूनियन का स्ट्रॉन्गेस्ट फेज तब बन सकता है, जब दोनों लोग इमोशनल हीलिंग कंप्लीट कर रहे हो या फिर कर चुके हो। ये टाइमिंग जनरली स्लो प्रोग्रेस में ही होता है, और मुझे 3 से 7 महीने इसमें मुझे दिखा रहा है। लेकिन कुछ लोगों के केसेस में ये टाइमिंग थोड़ा और लेट भी हो सकता है, क्योंकि पार्टनर का कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। पार्टनर के अगर मैं फ्यूचर के एक्शंस देखूँ, तो पार्टनर की एनर्जी में फूल कार्ड ये दिखाता है कि वो फ्यूचर में एक न्यू स्टेप लेने का सोच सकता है। ये स्टेप सडनली भी आ सकता है, कभी-कभी फुल एनर्जी इम्पल्सिव कम्युनिकेशन भी लेके आती है, जैसे अचानक मैसेज, कॉल या फिर सोशल मीडिया के थ्रू आपसे बात करना। और ये बताता है कि अभी पार्टनर अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर रहा है, वो खुद से भी सच एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, मतलब वो कन्फ्यूजन में चल रहा है। फ्यूचर में वो स्लोली अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करेगा। ये प्रोसेस धीरे-धीरे होगा। पार्टनर दूर रहकर ऑब्जर्व कर रहा है, हो सकता है वो आपकी लाइफ के अपडेट्स भी ले रहा हो, आपके किसी फ्रेंड के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू साइलेंटली चेक कर रहा हो कि आप मूव ऑन तो नहीं कर गए हो, कहीं आपने कोई और पार्टनर तो नहीं देख लिया है। आपकी एनर्जी में है कि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, अट्रैक्शन फील करता है। ये कार्ड दिखाते हैं कि पार्टनर फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग, और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपकी तरफ फील कर सकता है। पार्टनर का फ्यूचर एक्शन और डायरेक्ट इमोशनल जो कन्फेशन है, वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। पहले वो कैजुअल या फिर फ्रेंडली तरीके से आपके पास आएगा, और धीरे-धीरे आपकी बातें बढ़ेगी। अगर नेक्स्ट 3 मंथ का अगर मैं देखूँ, तो इस फेज़ में डिस्टेंस और साइलेंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई दे रहे हैं। पार्टनर अपनी लाइफ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर फोकस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर से वो पास्ट मेमोरीज़ को इग्नोर नहीं कर पा रहा है। ये मंथ वो उसके ऑब्जर्वेशन का है, इमोशनल जो भी प्रोसेसिंग चल रही है उसका है। आपकी एनर्जी में सेल्फ रियलाइजेशन का मुझे दिखाई दे रहा है। इमोशनल हीलिंग करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर सेकंड मंथ की मैं एनर्जी देखूँ, तो इस मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके जो इमोशंस है वो रिलीज़ होना स्टार्ट होंगे। पार्टनर को फ़ील हो सकता है कि कम्युनिकेशन कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और सोशल मीडिया के थ्रू या किसी फ्रेंड के थ्रू आपसे बात करने की भी कोशिश वो कर सकते हैं। और कार्ड्स ये दिखाते हैं कि पार्टनर ने आपको कंप्लीटली भुलाया नहीं है, वो अपनी लाइफ में बिज़ी या फिर इमोशनली क्लोज्ड हो सकता है, लेकिन कनेक्शन अभी भी ज़िंदा है, फीलिंग्स अभी भी ज़िंदा है।
तो ये मुझे ख़त्म होने वाला रिश्ता यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स आपको एडवाइस दे रहा है कि आप कि रियूनियन के थॉट्स में अपनी लाइफ को होल्ड मत करो। जब आप अपनी एनर्जी को सेल्फ ग्रोथ में लगाओगे, हैप्पीनेस पे लगाओगे, अपने आप पे फोकस करोगे तो कनेक्शन नेचुरली ही अट्रैक्ट होने लग जाएगा। तो अभी आपको अपना फोकस खुद पर लगाना है, खुद की ग्रोथ पर लगाना है। तो चलिए आज की रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, आपसे रेज़ोनेट की हो तो लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर करना है। और अगर आप अपने कनेक्शन को, अपने लव, करियर और फाइनेंस को डीपली जानना चाहते हो तो आपको पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पे मुझे व्हाट्सएप मैसेज करना है। जो पर्सनल रीडिंग होती है वो पेड होती है, फ्री नहीं होती है, इसलिए फ्री रीडिंग के लिए आपको मैसेज नहीं करना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे राधे।